विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ जीएसईबी का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 17 जिसका शीर्षक है तुलसी के पद। इस चैप्टर के अंतर्गत तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका, उसमें से कवि तुलसीदास के 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, उसका हम अभ्यास करेंगे। इस पद के कवि हैं तुलसीदास। ये दोनों पद किस संदर्भ में दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अहम अथवा घमंड। अहम यानी कि अहंकार जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं है वो अहम पर आधारित है। यदि व्यक्ति अपने अहंकार का नाश न करके अहंकार को ही जीवन का आधार बना करके जिए तो कभी भी वो जीवन सत्य को पा नहीं सकता। उसके विपरीत यदि मनुष्य विनय को धारण करके अपना जीवन जिए तो वह अपने जीवन की ऊंचाइयां पा सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की है। देखते हैं ये पद। जाओ जहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन प्यारे। कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उदारे। खग मृग व्याध पसान विपट, जड जवन कवन सुर तारे। देव मनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पोहारे। यहाँ पर इस पद में भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम से वे यहाँ पर किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, देखते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तजी यानी कि त्याग कर। हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरण यानी कि आपके चरणों में ही मुझे समर्पित रहना है। काको नाम पतित पावन जग। काको यानी कि किसका नाम, पतित पावन यानी कि पापों को नष्ट करने वाला या फिर पतित को पावन करने वाला। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। के ही अति दिन प्यारे यानी कि दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कौने देव यानी कि कौन से देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और यश पाया है। खग मृग व्याध पसान विपट, जड जवन कवन सुर तारे। पक्षी, मृग, व्याध, व्याध यानी कि शिकारी, पाषाण, पाषाण यानी पत्थर यानी कि जो यहाँ पर जड़ता का प्रतीक है। जड़ता के प्रतीक के रूप में कवि ने यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है। वृक्ष, यवन यानी कि
अनार्य को किस देवता ने तारा है? तारना यानी कि पार लगाना, मुक्ति की ओर ले जाना। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे। माया बिबस बिचारे यानी कि माया में बंध कर सोचना या फिर माया से जकड़े हुए होना। देवता, राक्षस यानी कि असुर, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के वशीभूत है। वशीभूत यानी कि माया से बंधे हुए हैं। माया यानी कि अज्ञान से बंधे हुए है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। जो मनुष्य को बंधन रूप हो, ऐसे ही विचारों में, ऐसी ही विचारधारा में मनुष्य बंधे हुए हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं, और इस तरह से जो भी जीव माया से बंधे हुए हैं, अपनी खुद की ही मान्यताओं से बंधे हुए हैं, उनसे संबंध जोड़ने का कोई भी लाभ नहीं है। कवि तुलसीदास जी ने इस पद में यही बात बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपनी जो विचारधारा है उससे ऊपर उठकर उसे मुक्ति की ओर प्रयाण करना चाहिए। तू दयालु दिन हो तू दानी, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हरी, नाथ तू अनाथ को, नाथ कौन सो, मो समान आरती नहीं, आरती हर तू सो, ब्रह्म तो जीव तू ठाकुर, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, तू सब विधि तो मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। यहाँ पर इस पद में कवि तुलसीदास जी ने अपने आराध्य के आगे अपने आप को दीनहीन निरूपित किया है। अपने आप को उनके प्रति संपूर्ण समर्पित करने का भाव उन्होंने इस पद में प्रकट किया है। वो अपने आप को अपने आराध्य के सामने एकदम दीनहीन समझते हैं। देखते हैं इस पद में वो क्या अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। यानी हे प्रभु, तू दयालु है और मैं दीन हूँ। तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं। इस तरह से कवि तुलसीदास उन्हें प्रार्थना करते हैं, अपने आप को दीनहीन बताते हुए। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। यानी कि आप अनाथों के नाथ हैं और मुझ जैसा अनाथ कोई नहीं। मोसो आरत नहीं। आरत यानी कि दुखी। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। आरती हर यानी कि दुख दूर करने वाला। ब्रह्म तू हो जीव। ब्रह्म यानी कि परमात्मा या फिर भगवान। तू ठाकुर हो चेरो।
यानी कि हे प्रभु आप ब्रह्म है, परमात्मा है, तो मैं जीव हूँ। आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। सेवक यानी कि दास हूँ। इस तरह से कवि अपने आप को परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पित कर देते हैं। भगवान के सामने भक्त कवि तुलसीदास जी अपने आप को एक तुच्छ जीव समझते हैं और उन्हें संपूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। हमेशा इसी तरह से एक भक्त का जो अहंकार होगा वो भगवान के चरणों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का अहंकार इसी तरह से नष्ट हो जाता है परमात्मा के प्रति समर्पित होने से। तभी वह मैं कुछ हूँ उस भाव से उठकर मैं कुछ भी नहीं परमात्मा के सामने उसी भाव को वो उपलब्ध होता है। तब वो भगवान के साथ एक हो जाता है, जुड़ जाता है। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, यानी कि आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी है। हितैषी यानी कि हित चाहने वाले, भला चाहने वाले। तो ही मोही नाते अनेक, यानी कि भगवान से तुलसीदास जी कहते हैं कि तो ही मोही, तो ही यानी कि तेरा, मोही यानी मेरा, तेरा और मेरा रिश्ता, नाते यानी रिश्ता अनेक प्रकार का है। अनेक मानिए जो भावे, यानी कि आपको मेरे साथ भगवान से कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आपको मेरे साथ जो भी रिश्ता अच्छा लगता है वो आप उसमें से पसंद कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप ही मेरे माता पिता, गुरु, मित्र है और जिस तरह से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं वैसे जुड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, यानी कि भगवान से किसी भी तरह से तुलसीदास जी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। एक भक्त के हृदय की भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। भगवान भक्त से किसी भी तरह से जुड़ सकता है। भक्त का भगवान से जुड़ने का कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, परंतु परमात्मा के साथ जुड़ना वही महत्वपूर्ण होता है। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है परमात्मा के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना। वही यहाँ पर भक्त हृदय की भावना, एक भक्त के हृदय की भावना व्यक्त की गई है।